हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री 2020 के लिए नोटिफिकेशन, सिलेबस, सीट्स और क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसको क्वालिफाई करने के लिए, वो सब यहाँ डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज़ आ रही थी, लोगों को बहुत डाउट था कि क्वेश्चन में रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा। बहुत तरह के क्वेश्चन लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे और लोगों को बहुत डाउट था। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए और जो सिलेबस आपका हिंदी में जो है दिया हुआ है, मैंने उसको एक समराइज्ड फॉर्म में इंग्लिश में अच्छे से उसको देने का करके सोचा था। तो वो आज मैंने उसके लिए एक सिलेबस के मेन टॉपिक्स जो है, जिसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा ऑनलाइन। तो ये 29/10/2020 से स्टार्ट है और एग्ज़ाम फ़ीस की लास्ट डेट है 27 नवंबर। तो फ्रेंड्स, उसके पहले ही आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट टाइम पे कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं, नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह, तो आप अभी से इसको फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और कंप्लीट फॉर्म की जो है लास्ट डेट 30 तारीख है। तो और उसके बाद हम लोग फ़ीस देख लेते हैं। तो फ़ीस का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स जो है 750 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है, 650 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 450 एससी और 250 एसटी के लिए है। और जो एज का है, तो मिनिमम एज जो है आपके नोटिफिकेशन में 21 ईयर्स दिया हुआ है। तो अगर आप 21 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। और साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री किया है तो, और मैक्सिमम यहाँ पे कुछ नहीं है, आप कोई भी एज के हो आप भर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी के संबंध में देखें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री की। और जो लोग बायोकेमिस्ट्री से किए हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री से किए हैं वो भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किए हैं एमएससी वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। और आप आसानी से इसको फॉर्म फिल करिए और तैयारी में लग जाइए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो है टोटल ये एग्ज़ाम हमारा 500 नंबर का होगा, जिसमें से 425 नंबर रिटन के हैं और इंटरव्यू के 50 नंबर हैं और एक स्पेशल एलिजिबिलिटी के लिए 25 नंबर है। तो जो है 425 नंबर जो रिटन का होगा, उसमें 125 क्वेश्चन आएंगे आपके, सिर्फ सब्जेक्ट से आएंगे, क्योंकि बहुत लोग परेशान थे कि सर जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें एकदम क्लियर बता दूँ आपको। कोई भी डाउट मत रखिएगा आप लोग कि रीजनिंग, जीएस ये सब आएगा और आप परेशान होइएगा। आप सीधे से 125 क्वेश्चन केमिस्ट्री के तैयार करिए और ये वैकेंसीज अच्छी हैं और मेरिट भी अच्छी खासी जाएगी। तो आप अभी से मेहनत करेंगे तो भी हो पाएगा। और 3.4 नंबर के जो है एक क्वेश्चन रहेंगे और इसमें एक निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब है आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं और 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास। तो स्पीड भी और प्रैक्टिस भी होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन 2 बार कम से कम पढ़ के उसको सॉल्व करना है। स्पेशल एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो हम पीएचडी में जो है, जो स्पेशल एलिजिबिलिटी में जो 25 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम, उसमें जो सब्जेक्ट से अपने पीएचडी किया है उसको 10 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। एमएड वालों को 10 नंबर, बीएड वालों को 5 नंबर और नेशनल प्लेयर को जो है 5 नंबर। ये अधिभार होता है, मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। और टोटल 25 नंबर मिल सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें इसमें से आपके पास हैं तो भी आपको 25 ही नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और सीट्स की बातें देख ले तो सीट्स में मेल और फीमेल की जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल सब मैंने अलग अलग लिख दिया है। जनरल की सीट्स मेल में 98 है, ओबीसी की 46 है, एससी की 16 है, एसटी की 0 है। टोटल 160 ही सीट हैं और अच्छी खासी सीट है और बहुत ज़्यादा सीट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग अभी से लगेंगे तो हो जाएगा, सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। और फीमेल में जनरल में 8 सीट हैं, ओबीसी में 3 सीट हैं, एससी में 0, एसटी में 0 और टोटल 11 सीट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस जो हम सबके पास है वो हिंदी में है एक्चुअली, तो उसको बड़ा कंफर्म करके समझना, पढ़ने में भी दिक्कत, कोई नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि उसका पूरा सिलेबस देख के अपने हिसाब से उसका सिलेबस को मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिससे कि आपको इजी फॉर्म में चैप्टर वाइज बता दूँ तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऑर्गेनिक में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक का सिलेबस। तो सबसे पहले है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जो भी मतलब इस तरह का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले आप उसको पढ़िए। फिर नॉमेनक्लेचर पढ़िए,
फिर है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है, फिर इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं जैसे कि कैटायन, एनायन और नाइट्रीन, ये सब मतलब कई तरह के जो इंटरमीडिएट्स मैं पढ़ाऊँगा आपको सारा, तो वो पढ़िए आप। उसके बाद रिएजेंट पढ़िए सारे, और फिर नेमिंग रिएक्शन पढ़िए। नेमिंग रिएक्शन मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, करीब 40-50 रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारी रिएक्शंस का नोट्स और सबका पीडीएफ भी दूंगा, और प्लस कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे पढ़ाऊँ। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का सर मैंने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं उसके, तो पॉलीमर्स का मैं बहुत जल्दी आपको जो है लेक्चर अपलोड करूंगा। और एरोमेटिसिटी का, क्योंकि मैं अभी इजी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लोग हो जाएं तो मैं मेन चैप्टर स्टार्ट करूँ। और उसके बाद आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर है टर्म सिंबल, केमिकल बॉन्डिंग, एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल के नहीं पढ़ना है, नेट जेआरएफ वाला आपको सिंपल में ही इंट्रोडक्शन टाइप का है ये ऑर्गेनोमेटेलिक वगैरह, तो वो सब मैं आपको कराऊंगा। मेन ग्रुप केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिविटी, बायो इनऑर्गेनिक और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारा कुछ इनऑर्गेनिक में ये मेन चैप्टर्स हैं। इसी के अंतर्गत हमको सारी सिलेबस कंप्लीट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए काइनेटिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, कैटलिस्ट है, सरफेस है, पॉलीमर है, गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये मेन चैप्टर हैं। बाकी सब इजी हैं एक दिन के, वो सारे मैं एक दिन में आपको करा दूंगा, और सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दूंगा पीजीटी के, और प्लस जितने इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके सारे सॉल्व कराऊंगा। और बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी आपको देखना है। बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे बेसिक एनएमआर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये इंट्रोडक्टरी टाइप का रहेगा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर, तो ये भी हो जाएगा। इसका सारा नोट्स पीडीएफ और वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो ये फ्रेंड्स था सिलेबस और सीट्स और एलिजिबिलिटी, जहाँ जहाँ आपको डाउट था कि सर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, केमिस्ट्री पढ़ें, जीएस पढ़ें, तो ये एकदम डाउट क्लियर कर दिया मैंने। अब आप इसके बाद देखिए बुक्स, सबसे मेन चीज़ है बुक्स, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो आप देखिए, आप 11th-12th का पहले तो एनसीईआरटी आपको पूरा तैयार होना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपको तैयार होने चाहिए। और उसके बाद आप जो अपने इंटर के बाद जो लोग जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईआईटी की, नीट की, तो उनका नोट्स या उनके क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रीवियस ईयर जो पीजीटी पेपर है वो भी आप करिए, सीपीएमटी एक यूपी का एग्ज़ाम होता था उसके पेपर आप करिए, और नीट का पेपर करिए, पीएमटी का पेपर करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पीसीएस प्री का जो अनसॉल्व पेपर आता है वो आप ले लीजिए सब। तो पीसीएस प्री के अनसॉल्व केमिस्ट्री का जो पेपर है उससे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको भी आप मार्केट से ले लीजिए। और हमारे जगदम्बा सर हैं, वो जो है आईआईटी नीट का पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स चलती हैं, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं आईआईटी नीट के लिए। तो ये सारी बुक्स हो गई, और इसके अलावा जो है यूथ का और कई क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप प्रैक्टिस के लिए उसको भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है बुक्स हो गई, और बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करिए, और मैं जो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे वो सारे जो है नीट के और बड़ी बड़ी कोचिंगों के ही अनसॉल्व पेपर हैं जिनको सॉल्व करके मैं डाल रहा हूँ, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा। और प्रीवियस ईयर पीजीटी के भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं, और पीजीटी का मैं सोच रहा हूँ कि ईयर वाइज जो है, जैसे जिस ईयर का पूरा 1 साल का पेपर आपको सॉल्व करके उसको बताऊँ तो उससे आपको शायद फ़ायदा मिले। तो ये सिलेबस है, इसके जो टॉपिक हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें तैयार करनी हैं। मैंने सीट्स के बारे में बता दिया है, फ़ीस के बारे में बता दिया है, क्या स्पेशल एलिजिबिलिटी वालों को फ़ायदा है वो बता दिया है, कितने क्वेश्चन आएंगे बता दिया है। तो मुझे लगता है कि आपका जितने भी डाउट थे मैंने वो क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है, आपको कुछ पूछना रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका जवाब दे दूँगा। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्लास में टीचर को पढ़ाने में अच्छा भी लगता है। तो आप लोग ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोग पूछेंगे तो मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी यहाँ से जो भी मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ सकें।
और अभी मैं पेपर आज हाइड्रोजन और इसका जो डेरिवेटिव्स है इसका जो है और फिर 40-50 क्वेश्चन आज अपलोड करूँगा जो कि अच्छे लेवल का होगा और आप उसको सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब चाहता हूँ और आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।